अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक फिट होंगे। आज हम बनाएंगे स्पेशल मसाला बोटी कबाब। ये वो रेसिपी है जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। और जब आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे और बार बार आप बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी होती है। और कम टाइम में ये इंतहाई लजीज मसाला बोटी किस तरह से बनती है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो के दरम्यान में मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूंगी, आपने इनको लाजमी फॉलो करना है। और आपने एक दफ़ा मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाने में बहुत ही आसान और ख़ाने में बहुत ही लजीज यह मसाला बोटी किस तरह से बनती है। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सबसे पहले 1 किलो गोश्त लेंगे। आप गोश्त कोई भी ले सकते हैं, बीफ का ले सकते हैं या मटन का। और इस तरह मैंने ये बीफ का ले लिया और उसको अच्छे से वॉश करके और इस छलनी की मदद से इसका पानी निकाल दिया था। और इसके साथ ही अब हम एक बाउल में पेपरिका पाउडर डालेंगे इस गोश्त के ऊपर। इसके साथ ही हम हल्दी डालेंगे, हल्दी के साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और ये मिक्स है। इसके साथ ही मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी थी। उसके साथ ही हम सूखा धनिया डाल देंगे, मोटा मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया डालना है। और इसके साथ ही अब हम नमक डाल देंगे और इन तमाम मिसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही लजीज और टेस्टी और आसानी से तैयार की जाती है। और इसको आपने कवर करके कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे रख देना है। और मैं इसको भी इसी तरह से कवर करके कम से कम 4 घंटे मैंने इसको रख दिया था। और आपने भी इसी तरह ही रखना है। इसके अंदर कोई और चीज़ें आपने ऐड नहीं करनी, ना ही नींबू ना ही दही। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसी तरह इसको हमने कवर करके रख दिया। अब हम एक पैन लेंगे, 4 से 5 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल लेंगे। ऑयल से क्या काम करेंगे, इस ऑयल को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहें, आपको सारी बात डिटेल समझ में आ जाएगी। इसी तरह ये कोयला हमने गर्म करने रख दिया था। मोस्टली तौर पे ये कोयला हम दम के लिए रखते हैं और इसी तरह रख देते, लेकिन हम ऑयल में ही इस कोयले को दम देंगे। इस ऑयल से स्मोकी फ्लेवर ज़्यादा आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो चीज़ आपकी ये मसाला बोटी तैयार हो जाएगी। और इसको हम 10 से 15 मिनट कवर करके रख देंगे। और इसी तरह मसाला बोटी के लिए मज़ीद हम इसमें क्या डालेंगे, ये हम 3 टेबलस्पून बेसन लेंगे और आपने इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। अच्छे से गोल्डन कलर आने तक और खुशबू आने तक इसको अच्छे से भून लेना है। जितनी अच्छी भुनाई होगी वो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी से मसाला बोटी तैयार हो जाएगी। और आपने इसको लाजमी डालना है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जब तक मसाला बोटी 4 घंटे के लिए पड़े आप इसके ये ज़रूरी सामान तैयार कर लें। ऑयल आपने तैयार करना है, उसके साथ ही ये बेसन भी लाजमी तैयार करना है। माशाल्लाह से 4 घंटे के बाद इन बोटियों की लुक भी बहुत प्यारी हो गई और तमाम मसाले अंदर तक जज्ब हो गए हैं। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था और इसको ये देखें माशाल्लाह से अच्छे से इसमें रच बस गए हैं। और जब भी आप मसाला बोटी तैयार करें तो कोशिश ये करें बोटियों का साइज़ छोटा रखना है आपने। और माशाल्लाह से ये कोयला वाला ऑयल भी हमारा तैयार हो गया है। और इस कोयले को हम छलनी की मदद से हटा देंगे और ऑयल हम एक प्रेशर कुकर में डालेंगे, कोयले वाला स्मोकी ऑयल। और इसके साथ ही 2 अदद प्याज को बारीक कट करके इसमें डाल देंगे। लाइट गोल्डन होने तक इसको खूब अच्छे से फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें बोटियां डाल देंगे मसाले वाली और ये इसी तरह ही हम सारे इसी के अंदर ही डाल देंगे। आपने इसका पानी भी ज़ाया नहीं करना, बोटियों का पानी इसी के अंदर वापस डाल देना है और इसको खूब अच्छे से फ्राई करना है। इसका कलर चेंज होने तक हमने खूब इसको अच्छा सा पकाना है। जब तक इसका कलर चेंज हो जाता है तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। इसके साथ ही अब हम पानी डाल देंगे। माशाल्लाह अच्छा सा ऑयल निकल आया और पानी भी इसका खुश्क हो गया, कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसमें पानी डालेंगे, 1 गिलास पानी डालेंगे और इसको हम प्रेशर देंगे। कम से कम 30 मिनट तक आपने इसको पकाना है। माशाल्लाह से 40 मिनट के बाद ये बोटियाँ बहुत ही ज़बरदस्त लजीज और नरम हो गई हैं अंदर तक। ये देखें माशाल्लाह से। अब हम इसका मज़ीद पानी खुश्क करेंगे। माशाल्लाह से अंदर तक पानी खुश्क होने के बाद अब हम इसमें क्या डालेंगे, जी हाँ जनाब, अब हम इसमें बेसन डालेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें बेसन डालेंगे।
और खूब इसको अच्छे से पकाएंगे। 2 से 3 मिनट में ये बोटियाँ बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो जाती हैं। लेकिन आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है, जिससे इस बेसन का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है और ये कच्चापन भी नहीं आता। और मैं उम्मीद करती हूँ इतने तक आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप ये इंशाल्लाह ज़रूर बनाइएगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज और झटपट से तैयार होने वाली मसाला बोटी कबाब तैयार हो गई है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह ही मैंने ये देसी घी ऊपर गार्निश कर लिया है, जिससे इसका फ्लेवर और ही लाजवाब बनता है। और इन बोटियों को आप सब्ज़ चटनी के साथ और तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये आपको कैसे लगे हैं।